बीच में उसने बोला कि एक पत्थर से मूर्ति निकलती है तो हर एक इंसान के अंदर एक बेहतर इंसान छुपा होता है, लेकिन उसे निकालने की जरूरत होती है। ये सोच सबके दिमाग के अंदर चली जाती है, लेकिन निकालते कितने लोग हैं, उस एक्शन के ऊपर काम कितने लोग करते हैं। शायद शुरुआत हम यहां से करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन उससे पहले आज 2022 में हम खड़े हैं। कहां खड़े हैं? तो सबसे पहले इस नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सारे लोगों को। और इस नए वर्ष के मौके पे आज फर्स्ट टाइम हम एक साथ गेट टुगेदर हो रहे हैं। यस और नो? तो इस माहौल को और खुशनुमा बनाने के लिए एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज आप सारे लोगों के लिए। आज के सेशन से बहुत कुछ डिसाइड होगा आपके 2022 का। हालांकि जब 2022 स्टार्ट हुआ होगा तो बहुत सारे रेजोल्यूशन बने होंगे, बहुत सारे टारगेट बने होंगे, बहुत सारे गोल्स बने होंगे। ये सुनो, बट उनमें से कितने पूरे होने वाले हैं, कितने आधे अधूरे होने वाले हैं और कितनों को आप छोड़ने वाले हो, आज के सेशन से बहुत कुछ डिसाइड होने वाला है। तो अगर आज के सेशन से बहुत कुछ डिसाइड होने वाला है तो आज के सेशन को किस तरीके से अटेंड करने वाले हैं हम? एक नॉर्मल सा सेशन समझ के कि चलो ठीक है, अपना ही ने धक्का मारा है, आ गए हैं इस मूड से, या फिर एक उस मूड से कि आज आपको बहुत कुछ यहां पे नया मिलेगा, बहुत कुछ पुरानी चीजें मिलेंगी, उन सारी चीजों को समेट के इस 2022 के इस टाइम पीरियड को कितना बेहतर हम बना सकते हैं, ये आज का ये सेशन डिसाइड करेगा आपकी लाइफ के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तैयार हैं सेशन को अटेंड करने के लिए? सच में तैयार हैं? या केवल बोल रहे हैं? सच में तैयार? अगर सच में तैयार हैं तो सबसे पहले फिर से अपने लिए एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। जब तक आप चार्ज नहीं होंगे तब तक ना ये साल चार्ज होने वाला है और ना ये माहौल चार्ज होने वाला है। तो सबसे पहले आप इस पूरे सेशन के अंदर एक एनर्जी का फ्लो बना के रखिए, एक एक्साइटमेंट का फ्लो बना के रखिए कि इस 2022 के स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ के अंदर से ही हमारे अंदर उस एनर्जी का फ्लो बना रहे, जिससे 2022 के इस टाइम पीरियड को बहुत बेहतर बनाया जा सके। और ये तभी विजिबल होने वाला है जब आप चाहेंगे, और आप चाहेंगे तभी आज के इस टाइम पीरियड का, आज के इस दिन का, आज के सेशन का बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन करके आप उसे सफल बना पाएंगे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है कि चाहता हर एक इंसान है, बट जब एक्शन लेने की बारी आती है तब कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ जाता है। बहुत सारे एक्सक्यूज, बहुत सारे रीजंस उसके पास आ जाते हैं जिसकी वजह से वो उस एक्शन के ऊपर फोकस ना कर पाए। तो अगर हम चाहते हैं कि वो सब कुछ हमारे ऊपर हावी ना हो और आज का ये सेशन बहुत ही बेहतर सेशन साबित हो आपकी लाइफ का, 2022 की जो स्टार्टिंग आप कर रहे हैं, तो बहुत ही ध्यान से जितने लोग भी आने वाले हैं, क्योंकि आज का ये सेशन नॉर्मल सेशन नहीं होने वाला। अभी तक आपने सुना है कि जितने भी अचीवर्स आपके बीच में आते थे सबको आपको सुनने का मौका मिलता था, छोटी छोटी चीजें सीखने का मौका मिलता, बट आज आपको इस पूरे सेशन के अंदर आपको अपने उन दिग्गज लीडरों को सुनने का मौका मिलेगा जिनके अपने काम करने के उस तरीके से आज वो उस मुकाम पे बैठे हैं। तो मुझे नहीं लगता आप मिस करना चाहोगे आज के सेशन को। नो सर, मुझे नहीं लगता है कि आप मिस यूज करना चाहोगे आज के सेशन का और उस नॉलेज का जो आज आपको यहां से मिलने वाली है, जिसका यूज करके आप इस 2022 को बहुत बेहतर साबित करने वाले हैं। क्योंकि अभी तक आप अपने साथ वालों को केवल सुनते हैं। जितने भी सीनियर लीडर हैं उन्हें थोड़ा सा मौका मिलता है, थोड़ा सा टाइम मिलता है जिससे वो अपनी बातें रख पाते हैं, बट आज उनके पास वो भरपूर टाइम होगा जिससे वो आपको बहुत कुछ सिखा पाएंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग जो किन्हीं कारणों की वजह से, कुछ रीजंस की वजह से आज इस सेशन के अंदर नहीं आ पाए हैं,
अगर आप सही तरीके से सीखे होंगे तो उन तक अपने इस मैसेज को, उस एनर्जी, उस एक्साइटमेंट के साथ आप पहुंचा पाएंगे जो आपकी टीम के आज पार्ट हैं, जो आप यहां से लेके जाएंगे। तो जितने लोग भी आज जिस भी रीजन की वजह से, कुछ लोग कोविड की वजह से, कुछ लोग एग्जाम की वजह से, डिफरेंट रीजन हैं जिसकी वजह से आज यहां पे प्रेजेंट नहीं हो पाए हैं, उन सारे लोगों तक अगर हमें आज के सेशन के पूरे मैसेज को पहुंचाना है तो आपका सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रेडी है सीखने के लिए? यस सर। सच में? यस सर। सच में रेडी हैं? यस सर। और अगर सच में रेडी हैं तो अब अपनी डायरी पेन खोलिएगा और तब तक ये रुकने नहीं चाहिए जब तक आज का ये सेशन खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि ये बार बार बोला जाता है आपसे कन्वेंशन के अंदर, ट्रेनिंग मीटिंग्स के अंदर, आपके डायरी पेन चलने चाहिए, आपकी डायरी में आपके पेन चलने चाहिए। बट होता क्या है, किसी को पानी प्यास लग जाती है, किसी को भूख लगने लग जाती है, किसी को और तरह तरह की चीजें होने लग जाती हैं जिसकी वजह से वो उसका पूरा का पूरा फायदा उठा नहीं पाता है जो उसे उठाना चाहिए। बट आज जितने लोग भी यहां पे आने वाले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके बीच में करने वाले हैं, उसका भरपूर फायदा उठाने के लिए आपके वो पेन आपकी डायरी में प्रॉपर तरीके से चलने चाहिए, बाकी सारे के सारे काम छोड़ के। शुरुआत करी जाए? शुरू हो गए सारे लोग? उठक बैठक 5 मिनट हुआ नहीं मीटिंग स्टार्ट किए हुए, किसी को प्यास लगने लग गई? हाँ, तो 2022 का आज ये पहला सेशन जो आपके बीच में होने वाला है, उसमें फर्स्ट पार्ट मुझे मिला हुआ है। और अगर फर्स्ट पार्ट मुझे मिला हुआ है तो मैं चाहूंगा कि जो भी 25 से 30 मिनट मेरे पास वक्त है आपको देने के लिए, मैं उसे बिना वेस्ट किए हुए अपने उन टॉपिक्स को डिस्कस करना स्टार्ट करूं, उन पार्ट्स को डिस्कस करना स्टार्ट करूं जो आपकी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस इंडस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर इस इंडस्ट्री का वो इंपॉर्टेंट पार्ट है तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। हो सकता है हेडलाइन के तौर पे आपने चीजों को सुना हो, बट हेडलाइन के अंदर भी बहुत कुछ होता है। और जब तक उस हेडलाइन के अंदर हम जाएंगे नहीं, तब तक ऊपर ऊपर केवल चीजों को देख के आपको इस बात का एहसास नहीं होगा कि उस हेडलाइन के अंदर है क्या, केवल अंदाजा लगाते रहते हैं। तो इस इंडस्ट्री का या हर एक इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है, जो हर एक इंसान पहुंचना चाहता है, उसे बोलते हैं सक्सेस। यस और नो? यस सर। कितने लोग होना चाहते हैं? सफल होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं सब। कुछ आधे अधूरे हाथ खड़े कर रहे हैं, कुछ पूरे हाथ खड़े कर रहे हैं, कुछ खड़े नहीं कर रहे हैं। सब होना चाहते हैं। यस सर। क्या इंपॉर्टेंट है उसके लिए? कोई मनीष? सैक्रिफाइसेस सर। ओके, और अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करना सर, ड्रीम्स एंड हमारी लाइफ स्टाइल। ओके, और कोई? बहुत बार आपकी लाइफ में ये क्वेश्चन आया होगा, कभी आपके टीचर्स ने पूछा होगा, कभी ट्रेनिंग मीटिंग्स के अंदर आप बैठे होंगे वहां पे ये पूछा गया होगा, कभी वर्कशॉप के अंदर आप बैठे होंगे तब भी ये पूछा गया होगा। बट क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि जवाब कितनी बार मैंने दिया। आज फिर से आपके बीच में वो क्वेश्चन उठ के आया और फिर आप अपने आप से पूछे कि जवाब कितनी बार मैंने दिया। अपनी लाइफ में अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। चाहे वो सपना देखने के लिए आप तैयार करिए, एक्शन लेने के लिए तैयार करिए, प्लानिंग के लिए तैयार करिए। अगर आप अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं तो आप सफल नहीं हो सकते। जब भी आप किसी को सुनते हो, हर एक इंसान बोलता है अपनी लाइफ में सफल होने के लिए आपके पास एक सपना होना चाहिए। क्या आप वो सपना देखने के लिए तैयार हैं? क्या आप वो एक्शन लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप वो प्लानिंग करने के लिए तैयार हैं? कुछ एक दो लोग यस सर नो सर का आंसर कर रहे हैं। अगर आप अपने आप से पूछने की कोशिश करेंगे तो आप शायद तैयार ही नहीं हैं।
अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप जो टारगेट सेट कर रहे हैं, आप जो गोल सेट कर रहे हैं, आप उसके लिए रेडी ही नहीं है। उसमें एक दो पॉइंट से कवर नहीं किया जा सकता उसको कि एक दो पॉइंट डिस्कस कर दिया जाएगा और आपको यह बोल दिया जाएगा आप रेडी हैं। अगर आपको सफल होना है तो सफलता के लिए बहुत सारे लंबी लिस्ट है पॉइंट्स की, जिसमें कुछ एक दो पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा, कुछ एक दो पॉइंट मैं कवर करूंगा कि आपको उसके ऊपर फोकस कैसे करना चाहिए और वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपकी इस जर्नी का। बाकी और जितने भी लीडर्स आने वाले हैं, हर एक इंसान सिर्फ उसी एक पॉइंट के ऊपर फोकस करने की कोशिश करेगा, वो है आपकी सक्सेस। जो कोई भी आएगा, कोई ये नहीं बताएगा फेल कैसे हो सकते हैं, हर इंसान यही बताएगा कि आप सफल कैसे हो सकते हैं। लेकिन आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, क्या आप तैयार हो सफल होने के लिए? यस सर। यस सर। अगर आप तैयार हो सफल होने के लिए, तब आपकी कोई मदद कर पाएगा, अदरवाइज कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता जब तक आप अपनी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो। जब तक हम इस हॉल के अंदर होते हैं, एक गैदरिंग के अंदर होते हैं, तब तक सब तैयार हो जाते हैं, और जैसे ही हम इस हॉल से बाहर जाते हैं, एकांत में पहुंचते हैं और दिमाग में तरह तरह के क्वेश्चन मार्क उठने लग जाते हैं, लोगों से मिलना स्टार्ट करते हैं, हमारी तैयारी के ऊपर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो आज जैसे सेशन जितने भी रखे जाते हैं, आपकी उस तैयारी के अंदर एक मजबूती लाई जा सके, आपकी सोच के अंदर एक अच्छी पकड़ डाली जा सके, जिसकी वजह से ये इवेंट्स और फंक्शन इस इंडस्ट्री की बैकबोन, लाइफलाइन, जो भी आप मान लो, वो माने जाते हैं। इस वजह से ये इवेंट रखे जाते हैं। आपको क्या लगता है, सुबह सुबह ठंड में बुलाना किसी का शौक है? क्या आप उठिए, कंबल फेंकिए, रात भर ट्रैवल करिए और भाग के आ जाइए मीटिंग अटेंड करने के लिए? नहीं। लेकिन आप जिस सक्सेस के लिए भाग रहे हैं, उस सक्सेस में ये इवेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, चाहे वो छोटे से छोटा इवेंट हो इस इंडस्ट्री का। ये एक्शन लेने के लिए आपको आपकी अपलाइन की कॉल जाती है, आपको समझाया जाता है, बताया जाता है प्रॉपर तरीके से आपको क्यों पहुंचना है, क्यों करना है, और उसको हम कवर कर पाते हैं। कुछ लोगों को बात समझ में आती है, कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आती है, कुछ लोगों को अपनी कुछ समस्याएं होती हैं, बाकी सब। तो हमें ये समझना है कि सबसे पहले अगर आपको सफल होना है, आप कहीं पे भी हैं, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करूं या किसी और इंडस्ट्री की बात कर लूं, सबसे पहले आपको अपने दिमाग में अपनी प्लानिंग प्रिपेयर करनी पड़ेगी, और उस प्लानिंग के ऊपर डिफरेंट एक्शन लेने पड़ेंगे, तब जाके आप सफल हो पाएंगे। तो आप अपने आप से पूछिए कि आपने उन एक्शन के ऊपर काम करने के लिए प्लानिंग करी है, और अगर आपने प्लानिंग करी है तो स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स आज आपके पास पहुंचेंगे, और उन पॉइंट्स के जरिए आप अपनी उस जर्नी को ऊपर एक मजबूत पकड़ बना पाएंगे, अपनी सक्सेस को कैच करने के लिए अपनी स्पीड को बढ़ा पाएंगे, अपनी सक्सेस को कैच करने के लिए अपनी पकड़ को और मजबूत कर पाएंगे, जिससे आप अपनी सक्सेस को इजीली हासिल कर सकते हैं। तो आज वैसे बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं, और जैसा कि अभी आप बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा कि आज का दिन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो बहुत सारे लोगों ने बोला आज खिचड़ी है। क्या है? क्या है? मकर संक्रांति है। अच्छा, मकर संक्रांति है। देखो स्पेशल वर्ड निकाला ही हमने। आज मुझे यही टॉपिक ही दिया गया है, इसी के ऊपर बात करने को लेकर। क्या खिचड़ी के ऊपर, फिर मकर संक्रांति के ऊपर? इन दो वर्ड्स के बीच में अगर आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे तो मेरा टॉपिक ही यही है। दोनों की मीनिंग सेम है समझने वालों के लिए, और अदरवाइज आप देखेंगे सिर्फ वर्ड्स अलग हैं। तो आज जिस इंडस्ट्री के अंदर हम हैं, उस इंडस्ट्री के अंदर इस वर्डिंग की बहुत बड़ी अहमियत है। छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी अहमियत है कि आप बोलते क्या हो। क्योंकि आपको भी पता है कि ये इंडस्ट्री
तो शुरू से बोला जाता है कि ये बोलने की इंडस्ट्री है ना? यस सर। कितने लोगों को पहली बार पता चला ये? अच्छा, पहले से पता था? यस सर। तो सुबह सुबह ही गला बैठ गया? नो सर। माइक भिजवाऊं सबके पास? नो सर। एलडीएस अटेंड करने के लिए आए ना? यस सर। पक्का? यस सर। पक्का अटेंड करने के लिए आए? लग नहीं रहा आप लोगों की आवाज से या आप लोगों के रिस्पॉन्स से कि आप एलडीएस के अंदर बैठे हैं। यस सर। एकदम जबरदस्त वाला रिस्पॉन्स। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, कितने लोग एलडीएस के अंदर बैठे हैं? यस सर। कितने लोग बैठे हैं? यस सर। बाकी कहां हैं? बाकी सिर्फ होटल में बैठे हैं, एलडीएस में थोड़ी बैठे हैं। आप सारे लोगों से ज्यादा तेज आवाज तो मुझे लग रहा है मेरी अकेली है। सर आप माइक लिए हैं ना? तो आप ये भी तो देखो कि आप मुझसे 90 टाइम्स ज्यादा हैं। एक माइक 90 लोगों पे भारी? नो सर। ऐसा है क्या? नो सर। ऐसा है? नो सर। नहीं? नो। तो फिर दिखाओ ना वो एनर्जी। सुबह का माहौल ऐसा नहीं है कि आपको अटेंड करते मीटिंग पूरा शाम हो चुका है, लंच मिला नहीं है, आज पूरी तरीके से भूखे एकदम प्यासे तड़प रहे हैं। सुबह सुबह अगर एनर्जी वहां पहुंच गई है जहां होनी नहीं चाहिए, तो फिर शाम को क्या होगा? शाम को तो सर रख के सोएंगे। और फिर जो लीडर आएंगे उन्हें उठिए, कुछ बोल रहे हैं हम, सुनिए। ध्यान दीजिए, आप एलडीएस में आए हैं इसलिए आपको अटेंटिव रहना है। जग जाइए। यस सर। ऐसा लीडर को बोलना पड़ेगा अभी जब लास्ट में आएंगे तब। हाँ, ऐसा है क्या? नो सर। नहीं? नहीं। एक चीज की जो कमी आ रही है आप लोगों के अंदर, एनर्जी तो है लेकिन शायद वो यूनिटी की कमी है। कभी इधर वाले बोल रहे हैं, कभी इधर वाले बोल रहे हैं, कभी पीछे वाले बोल रहे हैं, कभी आगे वाले बोल रहे हैं, बीच वाले तो गायब ही हो गए। है ना कमी? नो सर। एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और सुधारेंगे भी। सब एक हैं। यस यस सर। देख तो नहीं, कहीं से नहीं है। अभी महेश जी ने वीडियो चलाया होगा, रात में मुझे भी दिखाया उन्होंने। यूनिटी तो उसे कहते हैं ना। पेट एक है, सर दो हैं, दिमाग दो हैं, आया ना? यस सर। आप लोगों का पेट अलग अलग है, अलग अलग है, और दिमाग अलग अलग है, सब अलग अलग है। एक कैसे होगा? एक साथ मिलने पे एक होगा ऐसे ही इवेंट के अंदर आके, यस सर। एक होगा ऐसे सेशन को अटेंड करके, एक होगा इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आप कदम बढ़ा चुके हैं तो वहां पे एक साथ एक्टिविटी करके, जैसे उनकी बॉडी उन्हें एक कर रही थी, ये पूरी इंडस्ट्री आपको एक करती है। तो उस एक होने की पावर को समझिए, और अगर उस एक होने की पावर को आप समझ गए तो फिर वो रिजल्ट बन जाएगा जो हम चाहते हैं। एक होने के लिए तैयार हैं? yes, अभी एलडीएस में बैठे हैं? yes, सच में बैठे हैं? yes, अभी मजा नहीं आ रहा। एलडीएस में बैठे हैं ना? yes, पक्का? yes, देख ली? yes, एलडीएस का फुल फॉर्म क्या है? लीडरशिप स्किल। एक राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए। बेटा, नकल करने के लिए भी थोड़ी अकल चाहिए होती है। यस सर। आप देखो, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। मैं सिर्फ इसलिए पूछा ना कि एक्चुअल में देखूंगा जग भी रहे हैं या फिर सिर्फ बैठे हैं। जब एक लीडर आपके बीच में घूमता है ना, तो वो अंदाजा लगा लेता है कि गलती होगी कहां से। मुझे भी पता, बहुत सारे लोगों को पता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को गड़बड़ हो जाता है, जिससे बहुत सारे लोग, जिन्हें अब ये उनके ऊपर पॉइंट आउट मत करिएगा, उन्हें अभी बहुत सारे और भी लोग यहां बैठे होंगे। तो अब किसी ऐसे इंसान को आप जिनसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, उन्हें पॉइंट आउट कर दिया आपने, और बाकी लोग हंसना शुरू। सबसे आसान काम होता है। बात समझ में आ रही? यस सर। तो प्रॉपर जग जाइए
ऑलरेडी 10 मिनट आप मेरा ले जा चुके हैं आपको जगाने के चक्कर में। 19 मिनट सर। 19 मिनट जगा, पूरी कैलकुलेशन के साथ 19 मिनट जा चुका है मेरा। तो मैं नहीं चाहता कि अब मेरा एक भी मिनट इधर उधर जाए और मैं अपने उस टॉपिक के ऊपर आ जाऊं जिस टॉपिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है, जिसका आप इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ के अंदर बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन करके अपने उस सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ सकें जिस सक्सेस की सीढ़ियां आपको चढ़ना है। तो हम सब क्यों आए थे यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर या इस एलडीएस के अंदर या जिस भी पर्सन से आप मिलते हो, सिर्फ एक रीजन है, वो क्या है? सक्सेस। मैंने बोला कि सक्सेस को पाने के लिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। बात समझ में आई? Yes, sir. जिसमें एक पॉइंट जो मुझे मिला हुआ जिसके ऊपर मैं बात करूंगा वो है प्रमोशन। क्या है? प्रमोशन। कितने लोगों को पता है प्रमोशन क्या होता है? सर करते हैं ना अपना प्रमोशन, सबको पता है? Yes, sir. सच में जग रहे हो आप लोग? Yes, sir. मैंने पूछा कितने लोगों को पता है प्रमोशन? इधर हाथ खड़े हो रहे हैं, इधर सब सो रहे हैं। आप लोगों को नहीं पता है? पता है। सच में नहीं पता है? तो पता है दोनों हाथ जेब में क्यों है? ठंड लग रही है? तो योगेश जी कहाँ है भाई? ब्लोअर वोल चलवाएं। कितने लोगों को पता है प्रमोशन के बारे में? पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको नहीं पता ना? ओके। अच्छा, जिनको जिनको नहीं पता खड़े हो। और कोई डरने वाली कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं पता है प्रमोशन क्या है तो कम से कम आपके अंदर ये हिम्मत तो है कि आप जान सकिए। आज नहीं पता है, पता हो जाएगा शाम तक। और किसको किसको नहीं पता है? बाकी सबको पता है? 2। और कोई? और कोई नहीं? पक्का? फिर एक करके खड़े हो रहे हैं कि मेरा नंबर ना आ जाए। और कोई? छोटा सा पहला स्टेप है, जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर करते हो तो आपको पूछा जाता है उसके बारे में। प्रमोशन की इंडस्ट्री, किस चीज की? प्रमोशन की। बट होता क्या है, यही गड़बड़ हो रहा है। और कोई? सबको पता बाकी? सच में? अच्छा, इधर भी है क्या कोई? नहीं? हाँ जी सर, नाम बताइए। विशाल सिंह। विशाल जी, क्या होता है प्रमोशन? सर, जो आप कर रहे हो उसको, मतलब कोई प्रोडक्ट है आप सेल कर रहे हो, उसको प्रमोट करना है, लोगों तक पहुंचाना है, उसको प्रमोशन करना है। चलो बहुत बढ़िया। और कोई इधर से? सर, अपने इंफॉर्मेशन एंड अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना ही प्रमोशन। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा, जो इन लोगों ने बोला आपको क्या नहीं पता था ये बताओ मुझे। इन्होंने जो बोला समझ आया? जी सर। समझ आया? क्या बोला? मतलब कि उन्होंने बोला है कि मतलब जो प्रोडक्ट डरो मत, आराम से। जो प्रोडक्ट है वो मतलब लोगों तक पहुंचाना है। लोगों तक पहुंचाना। ये पता नहीं था आपको? पता था? चलो, आपको क्या नहीं पता था सर? यही तो क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता था कि मतलब लोगों तक पहुंचाने हैं। ये पता था कि नहीं? जी यस। चलो बढ़िया। हाँ जी मैम, बताइए क्या नहीं पता था जो इन लोगों ने बोला? सर पता है। पता था? यस। गड़बड़ कहाँ हो? बैठ जाइए, राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए इन सारे लोगों के लिए। कम से कम ये खुद के प्रति ईमानदार हैं। प्रमोशन एक छोटा सा वर्ड है आपके सामने, जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर करते हैं तो उसके बारे में बात करी जाती है। बहुत बार एग्जाम में जब आप जाते हैं, जो मेरे साथ कई बार हो चुका, जब आप एग्जाम के अंदर जाते हैं, जब स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ के अंदर थे, तो ऐसा नहीं है कि उसमें जितने क्वेश्चन आए हैं उसमें से 1-2 जो आप छोड़ के आए हो, 2-3-4 क्वेश्चन वो आपको आते नहीं थे। जो ऊपर नाम लिखा था उसमें शायद आप उससे कंफ्यूज हो गए कि इसमें लिखना क्या है। आपको आंसर आते थे बट आप कंफ्यूजन में थे कि इसमें लिखना क्या है, उसकी मीनिंग समझ पाना आपके लिए मुश्किल था। आज यहां जितने लोग बैठे हैं, हर एक इंसान जब से पैदा हुआ है तब से लेके अभी तक इस प्रमोशन नाम के वर्ड को न जाने कितनी बार यूज किया होगा और न जाने कितनी बार इसके ऊपर काम कर चुका होगा। बट जब किसी प्रोफेशनल इवेंट के अंदर उसकी बारी आती है तो होता क्या है, हम घबरा जाते हैं उस चीज से। पता नहीं क्या आफत है ये।
जिसकी वजह से चीजें गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। बात समझ में आ रही? तो अगर मैं प्रमोशन के ऊपर बात करना स्टार्ट करूं तो प्रमोशन का मतलब है चीजों को, जो भी आपके पास चीजें हैं, अगर वो आपकी पर्सनल है, प्रोफेशनल है, लोगों तक उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम जो होता है वो प्रमोशन है या नहीं है? जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, आपकी पर्सनल है तो भी, आपकी प्रोफेशनल है तो भी, जिसे आप पब्लिक करना चाहते हैं, वही प्रमोशन है, दूसरा कुछ भी नहीं है। अब मुझे बताओ कितने लोग फेसबुक पे नहीं है? इंस्टाग्राम पूछो तो हो सकता है कुछ लोग ना हो, लेकिन फेसबुक पे कितने लोग नहीं है? 1 2 नहीं है? ओके। और बाकी अच्छा, वही सारे नाम खड़े हो रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। फेसबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एग्जांपल क्यों उठा, क्योंकि सारे के सारे लोग, मैक्सिमम लोग फेसबुक के ऊपर अवेलेबल, अपनी पिक्चर डालते हैं। यस सर। घर में शादी फंक्शन होता है, पिक्चर डालते हैं। यस सर। कहीं घूमने जाते हैं, पिक्चर डालते हैं। यस सर। क्या करते हैं आप? यस सर। अपना पर्सनल प्रमोशन कर रहे हैं कि आप कहां हैं, क्या कर रहे हैं, लोगों को पता चलना चाहिए। तो अगर आप जिस इंडस्ट्री के अंदर आए हो, उस इंडस्ट्री के अंदर प्रमोशन का इतना बड़ा रोल होने वाला है, तो उस इंडस्ट्री के अंदर जो चीजें हो रही हैं उसका भी प्रमोशन करने तो आना चाहिए। यस नो? यस सर। कितने लोगों को आता है? मैंने बोला ना कि सफल होने से पहले पहले आपको तैयार करना पड़ेगा। इस एलडीपी से कंटेंट निकालने के लिए, इस एलडीपी से नॉलेज को निकालने के लिए भी मेंटली तैयार करना पड़ेगा आपको। अब अगर आप घबराते रहोगे यहां आने के बाद भी, और घबराते रहोगे यहां मीटिंग अटेंड करते करते 2-1 घंटा बीत जाएगा, तब भी आप यकीन मानो जितना आपको फायदा होना चाहिए उसका 10% केवल आपको होगा। क्योंकि अभी भी आप डर के मारे बैठे हो यहां कि मेरा डाउनलाइन बैठा है, मेरी अपलाइन बैठी है, मैं अगर बता नहीं पाया, मैं हाथ खड़े कर दिया तो मेरा क्या होने वाला। आप भूल जाओ यहां और कौन बैठा हुआ है, आप ये मान लो मैं अकेले इवेंट अटेंड कर रहा हूं। जो भी क्वेश्चन आप तक जा रहा है, सीधे जा रहा है, उसका आंसर करने की कोशिश करिए, क्योंकि पूरे सेशन बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं। क्योंकि अगर सिर्फ हर सेशन की तरह कहानी सुना के आपको छोड़ दिया जाएगा तो समस्या फिर वहीं आके खड़ी होगी कि आप अपने आप को तैयार कर नहीं पाएंगे, सिर्फ आएंगे, फिजिकली इस मीटिंग को अटेंड करके चले जाएंगे और मेंटली आपको फायदा होने वाला नहीं है। तो अगर आपको मेंटली और फिजिकली दोनों यहां पे अपने आप को प्रेजेंट करना है, भूल जाइए इस हॉल के अंदर कोई और भी है। अपने आप से केवल क्वेश्चन करिए कि अगर यहां पे कोई क्वेश्चन हो रहा है या कोई भी बात पूछी जा रही है मुझसे, तो सबसे पहले मैं जिम्मेदार हूं उसका आंसर करने के लिए। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, मैं अपलाइन हूं, मैं डाउनलाइन हूं, मैं सिल्वर हूं, मैं गोल्ड हूं, मैं डायमंड हूं। अपने आप से पूछिए क्या आंसर को आपको आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो हाथ खड़े कर दीजिए, और अगर आ रहा है तो जवाब दे दीजिए। दोनों में से किसी एक तरफ तो जाइए, बीच वाली कंडीशन में क्यों जा रहे हैं? सामने वाले के भी सस्पेंस में डाल दे रहे हैं, इसको आता भी है कि नहीं आता है, और फिर 10 मिनट आपको ये समझाने में निकल जा रहा है कि आपको हाथ खड़े करने चाहिए। आज जिस लीडरशिप समिट के अंदर हम बैठे हैं, ये एलीट क्लास के लोगों को बुलाया गया ना, प्रीमियम एंड अबव के जो अचीवर हैं, है ना? तो अगर आपके खून के अंदर इतना उबाल है तो आपकी टीम के लोगों के खून के अंदर तो फिर बर्फ जम गई होगी, है ना? हाँ, एग्री भी कर रहे हैं। बर्फ जम गई, कश्मीर बन गया पूरा। सौरभ जी कह रहे हैं आइसलैंड बन गया है। पिघलने में टाइम लगेगा सर। बेटा आपके इसी एक्साइटमेंट से, आपके इसी एनर्जी से जो आप यहाँ पे लेने वाले हैं अभी, जो आपको दिया जा रहा है, जिसे आप ग्रैप्स कर रहे हैं, आप अपनी टीम में वो फ्लो कर पाएंगे जो आपको बाहर काम आएगा। अगर आप ही सोते रहोगे यहाँ पूरे इवेंट भर, आप ही के अंदर वो एक्साइटमेंट और वो एनर्जी नहीं होगी, तो आप उन्हें ट्रांसफर क्या करोगे? आपकी भी डाउनलाइन आपसे उम्मीद लगा के बैठी होगी कि आज सर एलडीएस अटेंड करने के लिए गए हैं, बहुत कुछ नया सीख के आएंगे और कुछ बताएंगे, और हम यहां से निकल के जा रहे हैं, हम सो रहे हैं, क्योंकि हमारे खून के अंदर गर्माहट नहीं आई। आई क्या?
आ गई सर। यस सर। यस सर। सर आप कितना भी जोर लगा लो, दम लगा लो, हम तो हिलने वाले नहीं हैं, है ना? नो सर। अभी भी 25% ही बोल रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं। अच्छा, रात की नींद पूरी नहीं हुई क्या? हो गई सर। नो सर मतलब क्या समझे, पूरी हुई कि नहीं हुई? 2 घंटे सोए? पूरी रात नहीं सोए सर। अच्छा, पूरी रात नहीं सोए? सर खुशी की वजह से। आप पूरी रात सोए हो नहीं सोए हो, आप 2 घंटा सोए हो 4 घंटा सोए, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि आज आप एलडीएस के अंदर बैठे हैं तो भूल जाइए कि आज से थोड़े टाइम पहले क्या हुआ। यस सर। क्योंकि आज का ये दिन कल दोबारा नहीं आने वाला है। आज का ये सेशन कल दोबारा फिर से नहीं होने वाला है। तो अगर आज चार्ज नहीं हो पा रहे हैं आप उस टेंशन को सोचते हुए कि कल रात भर सोए नहीं, कल ठंड लग गई, कल 2 ही घंटा सोया हूं, थोड़ा यही नींद मार लेता हूं, तो कल ये दोबारा नहीं रिपीट होने वाला है। इसलिए जग जाइए और जगते रहिए। आपको अगर लीडर बार बार जगा, स्टार्टिंग का पार्ट है तो मुझे थोड़ा जगाने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन अगर हर लीडर आके यही करना स्टार्ट करेगा तो आपको सिखाएगा कब, बात कब करेगा आपके उन चीजों के ऊपर जो आपको सीख के जाना है, जो आपको सक्सेस के उस ग्राफ तक खींच के लेके जाए। तो अभी जगेंगे या सोएंगे? पक्का सोएंगे। पीछे वाले की आवाज नहीं आ रही। जगेंगे या सोएंगे? सच में जगेंगे? हाँ है ना? अभी सो रहे हैं? मतलब मैंने पूछा जगेंगे तो सब कह रहे हैं हाँ जगेंगे। और अभी क्या कर रहे हैं? जाग रहे हैं। अच्छा जाग रहे हैं। तो जागते रहिए, सोइए मत। किसो जाना है? तो हमारा पॉइंट था प्रमोशन के ऊपर। मैं बात कर रहा था कि आपकी अभी के ऊपर आईडी होती है जिसके ऊपर आप अपना पर्सनल प्रमोशन करना स्टार्ट करते हैं। तो इनवे रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट है, इसका प्रमोशन करके सक्सेस के उस ग्राफ तक कैसे चढ़ा जा सकता है, जानना चाहते हैं? बता दूं? पक्का? 2 से 2.5 मिनट की 3 मिनट की एक स्टोरी हो, ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, सोइएगा नहीं। जिस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में आपको जो करना है उसके बारे में यह सोचते रहेंगे अगर कि ये नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होने। अगर ये सोचना स्टार्ट कर देंगे, मोरल मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि ये कैसे होने वाला है, तो आप उस सीढ़ी को चढ़ जाएंगे, आप उस सक्सेस की सीढ़ियों को चढ़ना स्टार्ट कर देंगे और आप टॉप तक पहुंच भी जाएंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये चलता रहा कि नहीं होगा, तो उसी दिन डिसाइड हो गया कि आपसे नहीं होने वाला। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? ये डिसाइड हो जाए आज मैं सक्सेस होने वाला हूं या फेल? डिसाइड हो जाए? डिसाइड हो जाए? सच में? तो कितने लोग फेल होना चाहते हैं? 1। और बाकी लोग सब सफल होना चाहते हैं। सब? तो पहले मेरी स्टोरी सुनिए, फिर मैं बताऊंगा आप फेल होने वाले हैं कि सफल होने वाले हैं। बताऊं? यस सर। टाइम कितना तेजी से भाग रहा है समझ में नहीं आ रहा है। टाइम ओवर हो गया सर। बेल बज गई है। स्टार्टिंग वाले पर्सन को थोड़ा सा टाइम तो मिलेगा ना। जगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हो आप, आधे सुला के कैसे एंकरिंग कर रहे थे मैच? देखो सब सो रहे हैं। नहीं सर। इतना जगाए हैं तब तो ये हाल है। अगर आए ना होते तो पता चलता सब सर रख के सो रहे होते। तो स्टोरी एक छोटे से बच्चे की। किसकी? एक छोटे से बच्चे की जो अपने देश के अंदर एक बहुत ही गरीब फैमिली के अंदर पैदा हुआ। जो अपने देश के अंदर बहुत ही गरीब फैमिली के अंदर पैदा हुआ। 4 भाई थे। कितने? 4। और उनके जो फादर थे, उनकी जो के पेरेंट्स थे, इतनी इनकम नहीं थी कि उनका भरण पोषण सही तरीके से कर सके। एक ऐसा देश जिसके बारे में अभी बताऊंगा, तो जब आप उसके बारे में सुनते हैं तो आपको लगता है कि यहां तो सब कुछ बेहतर ही हो रहा होगा। उस देश के एक छोटे से बच्चे की, एक गरीब फैमिली की स्टोरी है।
जिसके पेरेंट्स के अंदर इतनी ताकत नहीं थी, इतनी उनकी वर्थ नहीं थी, इतनी उनकी इनकम नहीं थी कि वो अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकें सही तरीके से। और जब उसके कीर्तिमान आपके सामने आएंगे तो आपको लगेगा कि एक्चुअल में ये हुआ क्या उससे बेकार कंडीशन है मेरी? मैंने बोला कि वो एक बहुत ही सफल देश है और जो उसने बाद में बनाया वो भी बहुत ही माइलस्टोन भरी उसके अचीवमेंट थे। और जो उसकी करंट की सिचुएशन थी उस समय जब वो अपनी लाइफ स्टार्ट कर रहा था, तो ऐसी नहीं थी कि जो आज हम सोच पा रहे हैं उस कंट्री के बारे में, उस पर्सन की सक्सेस के बारे में वैसा कुछ भी दिख रहा हो। तो क्या उससे बेकार कंडीशन है हमारी? यस और नो? फिर सो गए सब। क्या उससे बेकार कंडीशन है? नहीं ना? ध्यान से सुनना, आगे जैसे जैसे चलेगी आपको समझ में आएगा। यस सर। जरा सोचो, अगर उस फैमिली के उस जो पेरेंट्स थे उस फैमिली के अंदर, उनकी वर्थ इतनी नहीं थी, उनकी इनकम इतनी नहीं थी कि उन 4 बच्चों को का भरण पोषण कर सकी हो, तो फैमिली चल कैसे रही? उसी फैमिली के अंदर जो उनका बच्चा था, जिसकी स्टोरी के बारे में मैं बात करने वाला हूं, वो भी पैदा होगा। तो वो उनकी हेल्प करने के लिए छोटे मोटे काम किया करता था, जिससे वो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन किया करे। एक दिन हुआ क्या, उसके फादर आए और आने के बाद अपने उस बच्चे को, उनके दिमाग में क्या चल रहा था कि एक्चुअली में अपनी लाइफ में क्या करेगा, उसके हिसाब से टास्क देने के बारे में सोचा। तो अपने उस बच्चे को, जिसकी स्टोरी मैं आपके सामने रख रहा हूं, अपने उस बच्चे को एक टी-शर्ट, पुरानी टी-शर्ट गिफ्ट करी। और गिफ्ट करने के बाद उससे पूछा कि इस टी-शर्ट की वर्थ कितनी है? पुरानी टी-शर्ट की मैं बात कर रहा हूं। इस टी-शर्ट की वर्थ कितनी है? तो उस बच्चे ने बोला मैक्स टू मैक्स $1 से $2, इससे ज्यादा नहीं है। उन्होंने बोला कि अगर ये टी-शर्ट $1 की है तो आज तुम्हारा टास्क ये है कि इसे तुम्हें $2 में बेचना है। वो चौंक गया पूरी तरीके से कि $1 की इस पुरानी टी-शर्ट को $2 में कैसे बेचूंगा। लेकिन उसके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया कि ये नहीं हो सकता। मैंने पहले ही इस चीज बोला था, उसके दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं आया कि ये हो नहीं सकता। अब उसके दिमाग में ये चलने लगा, ये होगा कैसे, कैसे करूंगा मैं, कैसे करूंगा मैं, कैसे करूंगा मैं, कैसे करूंगा मैं, और सोचना स्टार्ट किया। अब अपने माइंड की पावर गेम को समझना स्टार्ट करिए। जो क्वेश्चन आप इससे पूछते हो वही आंसर ये करता है। अगर आप इससे पूछोगे ये नहीं हो सकता तो 1000 रीजन देगा कि ये नहीं हो सकता, और अगर आप इससे पूछोगे ये कैसे हो सकता है तो 1000 आंसर करेगा कि ये ऐसे हो सकता है। वैसे उस बच्चे को दिमाग, जब ये क्वेश्चन आया कि ये कैसे हो सकता है तो उसने दिमाग लगाया, उसको वॉश किया अच्छे से, और वॉश करने के बाद सुखाया, सुखाने के बाद आयरन किया और हैंगर में लटका के मार्केट में निकल गया बेचने के लिए। $1 की उस पुरानी टी-शर्ट को बेचने के लिए $2 में। सुबह लेके उस टी-शर्ट को निकला, धुल के, प्रेस करके, हैंगर में लटका के किसी $2 में बेचूंगा आज मैं। कुछ टाइम बीता, आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, 1.5 घंटा बीत गया, घूमता रहा अपने मोहल्ले में या फिर जहां आसपास का वो कस्बा था पूरी तरीके से कि कहीं से कुछ जुगाड़ लग जाए जहां से ये बिक जाए। घूमते 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 दिन के 8 घंटे निकलने वाले थे, लेकिन अभी तक उसकी वो टी-शर्ट सेल नहीं हुई। जब 8 घंटे में वो 8 घंटे बीतने वाले थे, तब लास्ट में भटकते भटकते एक रेलवे स्टेशन के आसपास वो टी-शर्ट को, $1 की टी-शर्ट को $2 में बेच पाया।
फिर उस $2 को लाके जब उसने अपने फादर को दिया तो उन्हें लगा कि ये लाइफ में कुछ अच्छा कर सकता है और शाबाशी देने के लिए उन्हें पूछा, बोला गुड, अच्छा किया तुमने। कुछ दिन और बीता, उस फैमिली की कंडीशन जैसी थी वैसी चल रही थी। कुछ दिन और बीता, फिर उसके फादर ने एक पुरानी टी शर्ट उसे फिर से दी और फिर उससे पूछा कि इस टी शर्ट की वर्थ कितनी है। अगेन उसका आंसर यही था, $1 से $2। उसने बोला, उसके फादर ने बोला कि बेटा इस $1 से $2 की इस टी शर्ट को इस बार तुम्हें $20 में बेचना है। कितने में? $20। और इस बार वो जैसे उसके सामने क्वेश्चन आया वो और शॉक हुआ कि $1 की इस पुरानी टी शर्ट को फिर से $20 में कैसे बेचूंगा। लेकिन उसके दिमाग में फिर से वो क्वेश्चन नहीं आया कि नहीं हो सकता। फिर उसने पूछना स्टार्ट किया, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। और फिर अपने दिमाग के उस गेम को समझिए कि उसके दिमाग ने वो आंसर करना स्टार्ट किया, ढूंढना स्टार्ट किया उसके दिमाग में वो आंसर कि कैसे हो सकता है। उसने अपने किसी दोस्त के साथ मिलके एक आइडिया निकाला कि बच्चों को मिकी माउस बहुत पसंद होता है। क्या सुनो? जिसके तर्ज पे वो हिट हुआ, छोटे बच्चों को मिकी माउस बहुत पसंद होता है। तो उसने जुगाड़ लगा के अपनी उस पुरानी टी शर्ट को फिर से वॉश किया, क्लीन किया, सुखाया, आयरन किया, उसके ऊपर किसी तरीके से मिकी माउस का एक स्टिकर पेस्ट कर पाया। और जब वो मिकी माउस का स्टिकर उसके ऊपर पेस्ट हो गया तो वो टी शर्ट पहले से ज्यादा अच्छी लगने लगी थी। लेकिन फिर भी अभी उसके पास टास्क था कि इस $1 की टी शर्ट को उसे $20 में बेचना था। लेकिन चूंकि वो $1 की टी शर्ट को $2 में बेच चुका था तो कॉन्फिडेंस आ चुका था, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ निकलेगा। फिर उसने भागना स्टार्ट किया। जैसे ही सारा काम खत्म हुआ, मार्केट के अंदर सेल करने को लेके आसपास भटकते भटकते अब उसका दिमाग क्वेश्चन कर रहा है कहां पे सेल हो सकती है। तो एक ऐसे स्कूल के पास पहुंचा जहां अमीर घर के लड़के पढ़ते थे, जहां उनके लिए $10-20 कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता था। वहां स्कूल पे छुट्टी होने वाली थी और गेट पे लेके पहुंच गया मिकी माउस टी शर्ट $20 में, मिकी माउस टी शर्ट $20 में। एक 8 से 10 साल का बच्चा $1 की टी शर्ट को $20 में बेचने निकला है। कोई ध्यान नहीं दे रहा। बच्चे निकल रहे थे स्कूल से, अपने अपने वैन में, अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ रहे थे, निकल रहे थे। सुबह से 4-4.5 घंटे उसको होने वाले थे उस टी शर्ट को लेके निकले। उसी अमीर घर के पढ़ने वाले बच्चों के उस स्कूल से एक बच्चा निकला जिसने जिद कर ली अपने पेरेंट्स से कि मुझे ये मिकी माउस की टी शर्ट चाहिए। और 4-4.5 घंटे फिनिश होने वाले थे और उसने अपनी $1 की उस पुरानी टी शर्ट को $20 में फिर से बेच दिया। और $20 में बेचा ही नहीं, जो उस बच्चे के पेरेंट्स थे उसने खुश होकर $5 की टिप भी दे डाली उसको। पहली बार उसे रिवॉर्ड का एहसास हुआ कि मेहनत का रिजल्ट कैसा होता है। अब जब अपने वो पेरेंट्स को उस $1 के बदले $25 हाथों में दिया तो जो उसके फादर थे वो बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने बोला वेरी गुड, तुम जो अपनी लाइफ में चाहते हो वो कर पाओगे। $1 की टी शर्ट को $20 में रोटेट करके बेच देना। फिर कुछ वक्त गुजरा, टाइम निकला, बात आगे बढ़ी। एक दिन फिर से उसके फादर ने उसे बुलाया और बुलाने के बाद उससे फिर से एक टी शर्ट गिफ्ट करी और फिर पूछा कि इस टी शर्ट की कीमत कितनी है। उस 10-12 साल के बच्चे ने फिर से वही आंसर किया कि इस टी शर्ट की कीमत मैक्स टू मैक्स $1 से $2 होगी। उन्होंने बोला कि इस बार तुम्हें इस टी शर्ट को $1 से $2 की टी शर्ट को $200 में बेचना है। जैसे ही ये स्टेटमेंट उसने सुना वो पूरी तरीके से हिल गया कि एक बार तो $1 से $2 में बिक गई, फिर $20 में बिक गई, इस बार $200 में बेचना है।
लेकिन मैंने पहले ही उसके दिमाग में बोला कि वो क्वेश्चन ही नहीं था, ये नहीं हो सकता। उसके दिमाग में ये क्वेश्चन चलना स्टार्ट हो गया तुरंत, करूं क्या ऐसा जिससे ये $200 में बिके, क्या ऐसा करना स्टार्ट करूं जिससे ये $200 में सेल हो जाए। उसने अपने दिमाग से पूछना स्टार्ट किया, और उसी दिन मॉर्निंग में उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि इस देश की, इस वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस पास के शहर में आने वाली है। उसका दिमाग तुरंत क्लिक किया कि अगर इस टी शर्ट की वैल्यू को बढ़ा दिया जाए तो $200 में भी बिक जाएगी। उसने सोचा इसकी वैल्यू को बढ़ाया कैसे जाए, और उसके दिमाग में वो सुबह पढ़ी हुई न्यूज क्लिक कर गई। उसने पूछा अपने आप से कि अगर उस एक्ट्रेस का ऑटोग्राफ इस पे हो जाए, इसको $200 में भी बेचा जा सकता है। अपने दिमाग से अब उसके पास टास्क था, उस एक्ट्रेस का ऑटोग्राफ होगा कैसे, मिलेगा कैसे। फिर से उसने क्लीन किया, आयरन किया, सुखाया जैसे भी करके, और भाग के उस शहर में सुबह सुबह निकल गया कि उस एक्ट्रेस का ऑटोग्राफ चाहिए इसके ऊपर मुझे। 10-12 साल का बच्चा अपने दिमाग से बार बार ये क्वेश्चन कर रहा है कि कैसे होगा, और बार बार उसका दिमाग कोई ना कोई आंसर कर रहा है। जब सोचो उतनी भीड़ में उसने ये सोच लिया कि उस एक्ट्रेस का ऑटोग्राफ उसको मिल जाएगा, भरोसा कर लिया उसने और निकल भी गया। जब एलडीएस में आने की बारी होती है, कितने लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन चलता है कि आज मेरी लाइफ में कुछ ऐसा ट्विस्ट होने वाला है जो शायद आज तक नहीं हुआ। जब अपनी अपलाइन से मिलने की बारी होती है, कितना ट्विस्ट होता है कि आज कुछ ऐसा मिलने वाला है जो आज तक नहीं हुआ। एक 10-12 साल के बच्चे के दिमाग में वो चल रहा था जो शायद हजारों लोग वहां पे खड़े थे जिनके दिमाग में नहीं चल रहा था। भीड़ में लेके खड़े थे, मिलने के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन शायद किसी का विजन इतना स्ट्रांग नहीं था कि उसे क्यों मिलना है, लेकिन उसका रीजन इतना तगड़ा था कि पुलिस बैरिकेडिंग को नापते फांदते जैसे भी करके इधर उधर करके उस टी शर्ट को हैंगर पे लटकाए उस एक्ट्रेस के सामने खड़ा हो गया। उस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए क्या किया, कैसे किया, क्या जुगाड़ लगाया, क्योंकि वो पूछ रहा था बार बार कि मुझे चाहिए ही चाहिए इस पे ऑटोग्राफ। और जब उस खूबसूरत एक्ट्रेस ने उस 10-12 साल के बच्चे को टी शर्ट को हैंगर में लटकाते हुए देखा तो ऑटोग्राफ देने से वो अपने आप को रोक नहीं पाई, और उसने उस टी शर्ट के ऊपर एक खूबसूरत ऑटोग्राफ उसे दे डाला। जैसे उसे ऑटोग्राफ मिला, वो भीड़ छोड़ा और अपने शहर, और अपने उस शहर में उस टी शर्ट को, अपने जो कस्बा जहां मार्केट थी, एक छोटा सा स्टॉल लगा के खड़ा हो गया। दुनिया की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस का ऑटोग्राफ साइन किया हुआ टी शर्ट केवल $200 में। जैसे ही वर्ड आया केवल $200 में, देखते ही देखते भीड़ लग गई वहां पे। ये रहे $200, ये रहे $250, $300, $400 तक भीड़ बढ़ती गई। $1000, $1500 बोली लग रही थी जिसकी कीमत $1 थी। जिस टी शर्ट की कीमत $1 थी उसकी बोली लग रही थी। उसी भीड़ में से एक हाथ खड़ा हुआ कि मैं इस टी शर्ट के $2000 दूंगा, टी शर्ट तो मैं ही लेके जाऊंगा। $2000 में उसने उस टी शर्ट को बेचा, और बेचने के बाद जब वो घर पहुंचा और अपने फादर के हाथ में वो $2000 दिए, जो उसके फादर शायद $200 एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उसके फादर ने जो वर्ड उसकी लाइफ के लिए बोला वो किसी अजूबे से कम नहीं थे। कितने लोगों के फादर का ये स्टेटमेंट होता है कि तुम अपनी लाइफ में वो कर सकते हो जो तुम चाहते हो। हर एक इंसान के पास एक गोल सेट कर दिया जाता है, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है। कितने लोगों की वो ख्वाहिश होती है कि जो तुझे चाहिए तू वो कर सकते हो। उसके फादर ने जब $2000 उसके हाथ में दिया, उसको बोला एक्सीलेंट, अब तुम अपनी लाइफ के अंदर वो कर सकते हो जो तुम चाहते हो। वो बच्चा
यूएस कंट्री के न्यूयॉर्क सिटी के पास रहने वाला बास्केटबॉल का किंग जाना जाने वाला है। अगर आज आप उसके लाइफ को देखने की कोशिश करेंगे और इंस्पायर होने की कोशिश करेंगे तो समाज में सिर्फ गोरों की वैल्यू थी, काले लोगों की वैल्यू नहीं थी। उस काले समाज से आया हुआ वो छोटा सा उस गरीब फैमिली के अंदर पैदा हुआ बच्चा जिसे माइकल जॉर्डन के नाम से दुनिया जानती है, उसने नाम तो बनाया बास्केटबॉल से, लेकिन उसके जिंदगी की स्टार्ट हो गई थी उस प्रमोशन नाम के उस गेम से, या उसके दिमाग में चलने वाले उस क्वेश्चन से कि दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अगर $1 की टी-शर्ट को $2000 में बेचा जा सकता है, तो आपके पास जो चीजें हैं, जो हथियार हैं, उन्हें आप कितने में बेच सकते हो जिसकी वैल्यू शायद आप समझते नहीं है। अगर उसको आप फोकस करने की कोशिश करेंगे तो आप अपने आप से पूछना स्टार्ट करिए, क्या आप अपने आप से ये पूछते हो कि ये कैसे हो सकता है? क्योंकि आपके सामने ये टास्क आता है तो घबराहट शुरू और दिमाग चलना बंद, क्योंकि आप अपने दिमाग से ये पूछते नहीं कि ये कैसे हो सकता है। आप बार बार अटक जाते हो इस चीज में, ये क्यों करना है। आपकी अपलाइन ने बोला आपको साइकिलर बनना है, सिल्वर बनना है, गोल्ड बनना है, आपको क्राइटेरिया अचीव करना है, और आप उसमें जाकर अटक गए। आपने ये नहीं सोचना स्टार्ट किया ये कैसे हो सकता है। प्रमोशन के उस छोटे से गेम को आप समझिए जो उस जगह जगह बैठ के उसने अपने दिमाग को दिया। क्योंकि शायद ऊपर वाले ने उसके दिमाग में सॉफ्टवेयर लगाना भूल गया गलती से कि ये चीज नहीं हो सकती है, जिसकी वजह से आज वो बास्केटबॉल का भगवान कहा जाता है। जैसे आप सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जानते हैं, वैसे उसे बास्केटबॉल का गॉड बोला जाता है। वो छोटा सा बच्चा जिसकी फैमिली में खाने तक का सीन नहीं था। आपकी इंडस्ट्री के पास भी इतने सारे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आप प्रमोशन नाम के उस गेम के ऊपर फोकस कर सकते हैं। जिन पॉइंट्स को अगर मैं गिनाना स्टार्ट करूं एक एक करके तो कम से कम 200 पॉइंट अभी मैं गिना दूंगा खड़े खड़े ना। और उसकी स्ट्रगल की उस जर्नी को जो उस 3 स्टेप के अंदर मैंने आपके सामने डिस्क्राइब करनी स्टार्ट करी, सेलिंग के 3 स्टेप को, जहां से आपको वो मैसेज मिल सकता है कि अगर वो अपनी इंडस्ट्री के अंदर सफल हो सकता है, वो अपनी इंडस्ट्री का किंग हो सकता है, वो अपनी इंडस्ट्री का गॉड हो सकता है, तो क्या आप अपनी इंडस्ट्री में अपने आप को सफल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। गॉड और किंग की तो बाद की बात है। सबसे पहले अपने आप से ये पूछना स्टार्ट करिए, क्या आप उस इंडस्ट्री के अंदर सफल नहीं हो सकते? हो सकते हैं सर। आप लोगों की रिस्पॉन्स से मुझे लग नहीं रहा है कि एक्चुअल में आप उस इंडस्ट्री में अपने आप को सफल करना चाह रहे हैं। जिस इंसान की स्टोरी मैंने आपके सामने शेयर करी शायद सुनने में बहुत ऑर्डिनरी लग रही होगी आपको, लेकिन अगर आप इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपके इस इंडिया कंट्री के अंदर फुटपाथ पे रहने वाला एक इंसान इंडिया के लिए गॉड हो जाए। कुछ ऐसी ही कहानी उस बच्चे की उस यूएसए कंट्री के अंदर हुई। जहां बैठे कितने ऐसे लोग हैं जिनके पेरेंट्स उनका भरण पोषण नहीं कर पा रहे, कितने ऐसे लोग हैं। शायद आपकी ये कहानी या आपकी जो स्टोरी है, आपकी जो ये हकीकत है, ये उस बच्चे से बहुत आगे है। क्या सुनो? अगर उससे बहुत आगे है तो आपके पास वो टाइम सेविंग का सीन है, लेकिन शायद आप उस चीज की अहमियत को, उसके वजूद को समझ नहीं पा रहे हैं, अपने पेरेंट्स की उस अथक मेहनत को समझ नहीं पा रहे हैं जिससे आपको इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर लगाने का मौका मिला है, जगाने का मौका मिला है। आए दिन आप न्यूज सुन रहे हो कि इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो रही है, इसके ऊपर बातें हो रही हैं, इसके ऊपर लीगल फैक्टर आ रहे हैं। आपको भी पता है कि आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री दुनिया की सबसे ज्यादा
एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री के नाम से लीगली, जैसे आप फोर्ब्स में सुनते हो, बाकी जगह सुनते हो, आने वाली है। लेकिन फिर भी शायद आपके दिमाग में सिर्फ यह क्वेश्चन आता रहता है कि नहीं हो सकता, जिसकी वजह से आज आप घबराते हैं। अगर जॉब में आपको यह मौका दे दिया जाए कि सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खड़े रहकर तुम्हें ये सेल करनी है, आप तैयार हैं उसके लिए। लेकिन जब अपने काम के लिए, अपनी सक्सेस के लिए 2 घंटे का मौका आपको देने की जरूरत पड़ती है, उसमें आपके पसीने छूटने लग जाते हैं, उसमें आपकी हालत खराब होने लग जाती है, उसमें तरह तरह के आपके दिमाग में साइकोलॉजिकल फैक्टर आने लग जाते हैं। मैं देवरिया के अंदर था, कुछ बच्चे बैठे होंगे, तो उनसे मैंने जब बात करना स्टार्ट किया तो उन लोगों ने बोला 1 घंटे का सेशन टीचर पढ़ाता है या सबके लिए होगा तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जब आप किसी ऐसी मीटिंग के अंदर बैठे होते हैं, किसी ऐसी गैदरिंग के अंदर बैठे होते हैं जहां आपकी एज का कोई बंदा वहां पे आके और आपके बारे में बात करना स्टार्ट करता है, तो 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे कब निकल जाते हैं। उस 1 घंटे के लेक्चर में कीलें निकलने लग जाती हैं फट्टे पे जिसपे आप बैठे होते हो, और यहाँ 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। तो अगर इस इंडस्ट्री के अंदर इतनी ताकत है कि 2-2.5 घंटे वो आपको भुला सकती है, भुलवा सकती है कि आप किसी को सुनने के लिए बैठे हैं, तो इस इंडस्ट्री के अंदर इतनी ताकत है कि आपको सफल भी बना सकती है। लेकिन केवल इंडस्ट्री के अंदर ताकत होने से नहीं होगा। आपको ऊपर वाले ने दुनिया की वो लग्जरी कार दे दी जिसे आप चाहते थे, बट आपको उसे चलाना नहीं आता। आपको उसे चलाना नहीं आता और ड्राइवर रखने की आपके पास वैल्यू नहीं है, आपके लिए कूड़ा है वो। तो वैसे ही गॉड ने आपको ये बेहतर अपॉर्चुनिटी, ये इंडस्ट्री दे तो दी जहां से आप दुनिया की हर वो ख्वाहिश पूरी कर सकते हो जिसे आप चाहते हो, लेकिन शायद आप उसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे। तो प्रमोशन के वो बहुत सारे पॉइंट हैं जिनके ऊपर ये स्टोरी आपको बहुत ज्यादा काम करने वाली है। ये स्टोरी आपको बहुत कुछ बता देने वाली है कि किस तरीके से आपको प्रमोशन के ऊपर काम करना चाहिए, किस तरीके से आपको अपने स्ट्रगल को बहुत ज्यादा अहमियत देते हुए इस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए कि आने वाले टाइम में आप चीजों को बेहतर कैसे कर सकते हैं। प्रमोशन को लेकर बात करना स्टार्ट करूं, चाहे बोर्ड मीटिंग का हो, चाहे वो छोटी सी होम मीटिंग का हो, चाहे आपकी खुद की प्रेजेंटेशन का हो। 2 तरीके से आप करते हैं, एक ऑनलाइन, एक ऑफलाइन, जो मेजॉरिटी में आप लेके जाते हैं। आज इस कोविड के भरे दौर के अंदर अगर आपने सोशल मीडिया को यूज करना स्टार्ट कर दिया बेहतर तरीके से, तो प्रमोशन आपका वैसे भी तगड़ा हो जाएगा। लेकिन शायद केवल आप अपनी सेल्फी डालने में बिजी हैं। आपको उस प्रमोशन की एक्चुअल अहमियत जो आपके बिजनेस को आगे लेके जा सकती है, उसका आइडिया या तो लग नहीं पा रहा है या तो आप लेना नहीं चाहते। कि आपको किस तरीके से जो ऑडियंस सोशल मीडिया के ऊपर बैठी है, जो कस्टमर सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हैं, उन्हें अपनी तरफ खींचना है कि आपके ऊपर फोकस करें। वो आपकी शक्ल देख के आपके ऊपर फोकस नहीं करने वाले। कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसी क्रिएटिविटी जो लोगों से डिफरेंट हो। अगर कुछ ऐसा आप उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आते हैं तो लोग आपको पसंद करेंगे, और जब लोग आपको पसंद करेंगे तो वही सोशल मीडिया का अचार आपके लिए सोने की खान हो सकता है। अगर आप समझ गए इसकी वैल्यू को तो, और जब आपको ऑफलाइन करने का मौका मिल रहा है तो आप ऑफलाइन करना स्टार्ट करिए। आपकी अपनी बोर्ड मीटिंग है, आपकी अपने अपलाइन की वैल्यू मीटिंग का सीन है, आपकी ये इवेंट्स का सिनेरियो है जिनके बारे में आपको पूरा दमखम लगा के प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ जाना चाहिए। तो शायद आने वाला जो वक्त है वो प्रॉपर तरीके से आपको ये समझा पाएगा और बता पाएगा कि इस इंडस्ट्री में प्रमोशन की कितनी अहमियत है। वो छोटी ट्रेनिंग मीटिंग्स को हो, आपकी लाइफ में जो छोटे छोटे गोल्स आपने सेट कर रखे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो, आपकी टीम में, लोगों की टीम में बर्थडे होते हैं, ग्रुप ने एक मैसेज डाल दिया, धक्का मार दिया, बात खत्म हो गई। कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी अपलाइन से कॉल करके पूछते हैं कि सर आज मैं अपनी लाइफ का एक नया टाइम पीरियड स्टार्ट कर रहा हूं, बताइए मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं। एक सिंगल बच्चे की भी कॉल नहीं जाती होगी। गॉड, पेरेंट्स, उसके बाद अगर इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपकी अपलाइन आपके सबसे सगे होते हैं। आप पूछिए कि अगर ये चलन आप नहीं डालोगे तो आपकी डाउनलाइन आपको क्यों डालेगी, और अगर आपकी डाउनलाइन नहीं डालेगी तो कैसा कल्चर लेके आ रहे हैं, क्या प्रमोशन कर रहे हैं।
एक दिवाली पार करते हो, एक ईद पार करते हो, कितने लोग अपनी अपलाइन को कॉल करके बोलते हैं सर अगली दिवाली तक ऐसा होगा। ज्यादा से ज्यादा किसी का मैसेज आएगा तो क्या होगा, हैप्पी दिवाली, बात खत्म। यही होता है। पूछने की कोशिश करिए उस प्रमोशन के उस वजूद को जो इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा है, और शुरुआत हुई इसी से इस इंडस्ट्री की हो जाती है। और अगर शुरुआत इसी चीज से इस इंडस्ट्री की हो जाती है तो आपको इसके वजूद को प्रॉपर तरीके से समझना चाहिए कि अगर आपकी टीम के अंदर आज किसी का बर्थडे है तो आप उसे सजेस्ट करिए वो अपनी किन किन अपलाइन से बात करके आज उनकी ब्लेसिंग ले। अपने पेरेंट्स से उसने बात किया नहीं किया, गॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने कुछ गिव अप करने की कोशिश करी कि नहीं करी। कोई फेस्टिवल है, इंडिया पूरा फेस्टिवल कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाता है, हर दिन आपके पास न्यू ईयर मनाने का टाइम आ सकता है अगर आप चाहेंगे तो, क्योंकि न्यू ईयर के दिन हम करते क्या, रेजोल्यूशन डिसाइड करते हैं ना। तो इतने सारे फेस्टिवल हैं आपके पास जिस दिन अपने लिए नया रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस प्रमोशन के इस वजूद को समझेंगे तभी आपके लिए ये काम करेगा। जब तक आप इसके वजूद को समझेंगे नहीं, ये काम नहीं करने वाला आपके लिए। और जैसा कि मैंने पहले स्टार्टिंग में ही अपने सेशन के बोल दिया था कि अगर आप मेंटली अपने आप को तैयार करके बैठे हैं सफल करने के लिए, तभी आपका कोई कुछ कर सकता है, नहीं तो जितने भी लोगों से भी आप मिल लीजिए कोई आपका कुछ कर नहीं सकता। तो मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से सेशन के ड्यूरेशन के अंदर से आप तक वो मैसेज पहुंच पाया होगा कि एक्चुअल में अगर एक इंसान चाहे तो प्रमोशन के दम पे क्या से क्या कर सकता है। $1 की टी शर्ट को $2 में बेचने का, $1 की टी शर्ट को $20 में बेचने का, और $1 की टी शर्ट को $2000 में बेचने का भी एक इंसान वजन काम कर सकता है। अगर इस तरीके का एक्शन या प्रमोशन उसकी एक्टिविटी में शामिल हो जाए तो आने वाले टाइम में आप में से हर एक इंसान अपनी लाइफ में वो हर एक अचीवमेंट हासिल कर सकता है जो उसने सोच रखा है। थैंक यू वेरी मच।